वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड टू है द मिडल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। मतलब कि हमारा जब एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो गिवन होगा उसको एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें जो वो टर्म जो कि हम यूं कह सकते हैं कि 50% मिड टर्म्स उससे पीछे हों और 50% टर्म्स उससे आगे हों, टोटल की 50%, ठीक है, तो वो जो सेंटर में टर्म होगी उसे हम मिडल टर्म कहेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ है इस तरह से कि शो दैट द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ जो एक्सप्रेशन है 1 + x इसकी रेस टू द पावर 2n। ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन और इसकी एक्सपोनेंट 2n है। 2n एक आप जान सकते हैं कि n हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पुट करेंगे, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो ये इवन पावर है, ठीक है, इवन एक्सपोनेंट है या पावर है, ठीक है जी। ये बात क्लियर होगी। तो इसकी जो मिडल टर्म है वो क्या होगी जी, इज 1 × 3 × 5 सो ऑन 2n-1। ये प्रोडक्ट लेंगे हम किससे, 2 पावर n से, और इनटू x पावर n डिवाइडेड बाय ये तमाम जो प्रोडक्ट है इसको डिवाइड करें हम n फैक्टोरियल से, ठीक है। तो अब ये आंसर हमारा कैसे आ सकता है, ठीक है जी। अब इसके शो डैट है तो इसको प्रूफ इसका जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। देखें, सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट है, ठीक है, एक्सपोनेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस इंफॉर्मेशन को आपसे शेयर करूंगा कि गिवन एक्सपोनेंट इज एन इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है जी। तो दिस इंप्लाइज जो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी, वो इक्वल टू हो जाएंगी 2n+1, ठीक है। और ये बेसिकली कौन सा नंबर है 2n+1, ये एक ऑड नंबर है, डेट इज ऑड नंबर, ठीक है, ठीक है जी। एन ऑड नंबर, यहाँ पर बल्कि एन भी लिख देते हैं, ठीक है जी। तो अब देखें ये हमारे पास एक ऑड नंबर है और जो इसमें मिडल टर्म होगी वो कौन सा उसका नंबर होगा। देन हम ये बात जानते हैं कि जब टर्म्स मतलब एक्सपोनेंट इवन हो तो उसमें जो मिडिल टर्म का फार्मूला होता है या मिडिल टर्म का नंबर होता है वो क्या होता है जी, वो होता है n/2। हम यूं लिखेंगे देन मिडिल टर्म इक्वल टू n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। मतलब कि जो इवन नंबर हमारे जैसे 6 है, ठीक है, तो 6 का हाफ करेंगे 3 और 3 में 1 ऐड कर लेंगे तो 4th टर्म जो होगी वो हमारी मिडल होगी। कैसे देखें, अगर एक्सपोनेंट 6 हो तो इसमें 7 टर्म आएंगी, 1 2 3 4 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो 4th टर्म देखें, अगर 3 टर्म उससे पीछे हैं और 3 टर्म उससे आगे हैं, ठीक है, ये मिड में है, ठीक है जी। तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि ये जो n+1 है, n/2 प्लस 1th टर्म, ये हमारी क्या है, ये हमारी मिडल टर्म है, ठीक है, इसका नंबर है। लेकिन अब हमारे पास जो n है इस केस में, n जो कि एक्सपोनेंट होती है गिवन एक्सप्रेशन की, वो तो 2n है, ठीक है। तो तो हम यूं बात कर सकते हैं, फिर हम यूं लिखेंगे, हम यूं लिखेंगे बाय गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन हम ये बात जानते हैं कि जो एक्सपोनेंट है वो 2n है, ठीक है। तो इसमें फिर जो हमारे पास मिडल टर्म होगी हम लिखेंगे रिक्वायर्ड मिडल टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी, फिर वो इक्वल टू हो जाएगी, रिक्वायर्ड मिडल टर्म इज इक्वल टू n की जगह हम क्या लिखेंगे 2n, ठीक है, 2n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, जो कि कौन सा नंबर बनता है, देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, n+1th टर्म, ठीक है, n+1 टर्म। तो ये हमारी मिडिल टर्म आ जाएगी जो कि हमने शो करना है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो ये बन जाएगी n+1th टर्म, ठीक है जी। अब आप जानते हैं कि जो हमारे पास जनरल टर्म फार्मूला है, हम ये बात जानते हैं कि जो जनरल टर्म फार्मूला है वो अब हम अगर जब शेयर करें, ठीक है, उसका फार्मूला आपसे अगर मैं शेयर करूं तो वो क्या है जी, जनरल टर्म जो फार्मूला हमारे पास वो ये होता है कि टी फॉर टर्म, ठीक है, आर फॉर जो नंबर हम बता रहे हैं टर्म का उसमें 1 ऐड, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म है वो r+1 के इक्वल है। मतलब फर्स्ट करें अगर मैंने 5th टर्म निकालना है तो r को 4 पुट करूंगा
तो 4+1 5, तो इसका मतलब मैं फिफ्थ टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो TR+1 किसके इक्वल आएगा जी? ये इक्वल टू आएगा एन 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 चूज आर या एन कॉम्बिनेशन आर, इसका या NCR, ठीक है। ए जो कि हमारी फर्स्ट टर्म है, इसकी एक्सपोनेंट आएगी N-R, और जी जो सॉरी बी जो हमारे पास सेकंड टर्म है, ए फर्स्ट टर्म थी, बी जो सेकंड टर्म है, इसकी पावर आएगी आर, ठीक है। अब हम अपना गिवन एक्सप्रेशन देखते हैं जो कि जिसको कि हमने एक्सपैंड करना था, ठीक है। इसे हमने एक्सपैंड करना है, ठीक है। इससे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और चलें यहाँ पर इसे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको हमने बेसिकली इसकी मिडल टर्म बतानी है, ठीक है। तो इसकी मिडल टर्म जो है वो क्या आ रही है जी? यहाँ पर चलें ये 2n में दोबारा लिख देता हूँ, एक्सपोनेंट जो हमारी 2n है, ठीक है। तो इसमें जो इसकी मिडल टर्म आएगी, या चलें इसमें जो n है वो हमारे पास 2n के इक्वल है, ठीक है। इसमें जो r है हमारे पास, चूंकि हम n पुट करेंगे तो n+1 टर्म मिलेगी हमें, वो n के इक्वल है, ठीक है। इसमें a जो है वो फर्स्ट टर्म जो वो 1 है, इसमें जो सेकंड टर्म है वो है x, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन नंबर a में कह सकता हूँ कि ये हमारी जो देन इक्वेशन नंबर a है, जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर जो a है वो इस तरह से बन जाएगी। इसको हम इस तरह से लिखा हुआ देख सकते हैं, ठीक है। वो बन जाएगी Tn+1, ठीक है, NCR। तो n कितना है? 2n है, 2NCR कितना है? n है। 2n कॉम्बिनेशन इसका लिया जाएगा n के साथ, ठीक है। a जो कि 1 है, इसकी पावर ली जाएगी n-r, मतलब n 2n है और r n है, n 2n-n, और b जो कि x है, इसकी एक्सपोनेंट ली जाएगी r जो कि n के इक्वल है, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो गई। अब देखें इसमें इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो जो कि n+1 टर्म आ रही है, ये बेसिकली रिक्वायर्ड मिडल टर्म है, ये 2n फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर n फैक्टोरियल और 2n-n फैक्टोरियल। ये मैंने कॉम्बिनेशन का फार्मूला ओपन किया, ठीक है। 1 की पावर अगर आप जो मर्जी ले लें 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा आंसर, और x पावर आ जाएगी कितनी जी? n, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब चलें जो रिजल्ट हमने शो करना है, ये जो है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कि ये आंसर हमारा कैसे आ सकता है, ठीक है। ये मिडल टर्म है, ठीक है, हमारा आंसर ये आना चाहिए। हमें ये किसी तरह शो करना है कि जो ये जो Tr+n+1 है, n+1 है वो, सॉरी ये n मैंने सही नहीं लिखा, n+1 है, ये जो n+1 टर्म है वो इसके इक्वल है। ये हमारा किसी तरह से ये रिजल्ट शो होना चाहिए, ठीक है। और ये शो किस सूरत में होगा, अब हमने इसको देखना है, ठीक है। ये रिजल्ट हमारा अब शो हो जाना चाहिए। तो ये हमने शो करना है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ कि शो, ये हमने रिजल्ट शो डैट करना है, ठीक है जी। अब देखें इसको अगर हम एक्सपैंड करें Tn+1 इज इक्वल टू, तो ये 2n फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करें तो आप इससे क्या लिख सकते हैं? 2n, ठीक है, फिर इससे स्मॉल 2n-1, फिर आएगा 2n+2, फिर 2n-3, फिर आएगा 2n-4, ठीक है, सो ऑन, फिर आएगा 4 3 2 1, ठीक है। ये मतलब मैंने 2n फैक्टोरियल को ओपन किया है, इनटू x पावर n, ये x जो साथ लिखा ही नजर आ रहा है आपको, और डिवाइडेड बाय ये n फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करें, या चलें इसको भी फिलहाल मैं n फैक्टोरियल और ये भी n फैक्टोरियल, इसको मैं एज इट इज ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे अगर मैं जो रिजल्ट मैं लाना चाह रहा हूँ उसमें एक n फैक्टोरियल एज इट इज है, इसका मतलब एक n फैक्टोरियल को कैंसिल करना है किसी तरह। वो कैसे कैंसिल होगा? हम यहाँ पर अगर देखें तो ये देखें 2n-2, 2n, 2n-2, 2n-4, जिनको मैं रेड ब्लॉक में लिख रहा हूँ, ये ऐसे नंबर हैं जिन जो कि है प्रोडक्ट की फॉर्म में, इनमें से 2 कॉमन लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं इनमें से 2 कॉमन ले लूं इनमें से खाली, ठीक है, या इनको पहले मैं अलग करके लिख लूं 2n, ठीक है, फिर 2n-2, 2n-4। चले मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि टाइम हमें पास शॉर्ट है, इसे हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी तरीके से जब हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो फिर हम इनमें से जो है वो 2 कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में से कंप्लीट करता हूँ।